बच्चों नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह मावी केमिस्ट्री लेक्चरर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हम आज जो जिक्र करेंगे दो बातों का करने वाले हैं। सिनॉप्सिस क्या रहेगा इस यूनिट का, क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन और एडजॉर्प्शन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस केमिस्ट्री की परिभाषा से। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? जो सरफेसेज होती हैं, सरफेस होती हैं लिक्विड्स की और सॉलिड्स की। तो सरफेस के ऊपर जो चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस बहुत सारे इस तरह के होते हैं जो प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, उनकी स्टडी करना सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the reactions at surfaces. सरफेस के ऊपर होने वाली रिएक्शंस की स्टडी करना सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। अब सरफेस के ऊपर जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके के चेंजेस होते हैं। देयर आर सम फिजिकल चेंजेस एंड देयर आर सम केमिकल चेंजेस। तो ये सरफेस केमिस्ट्री की है डेफिनेशन। अब बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री के तीन इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक्स हैं। सरफेस केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा एडजॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी डेली लाइफ में, बिहेवियरल लाइफ में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है और बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं हमारी लाइफ के अंदर जो बिना एडजॉर्प्शन के पॉसिबल नहीं होती। उनका मैं एक एक करके जिक्र करूंगा। तो अब हम एडजॉर्प्शन के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एडजॉर्प्शन के कुछ टर्म पढ़ेंगे जिनकी डेफिनेशंस हैं, और एडजॉर्प्शन के रहेंगे 5 टर्म। अब क्योंकि मैं आज इस टॉपिक को कराऊंगा तो मैं वो टर्म नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, एक एक करके लिखता जाऊंगा जब पढ़ाऊंगा। वो 5 टर्म होंगे। सबसे पहला एडजॉर्प्शन इटसेल्फ, एडजॉर्प्शन क्या होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, देन जॉर्प्शन, फिर है हमारा एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। तो 5 हम इन टर्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो टर्म के बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस इन दोनों के बीच का। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन किस तरह से होता है, मैकेनिज्म के बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्ट्स एडजॉर्प्शन, जिसमें मेनली 3 फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं। एक फैक्टर रहेगा टेम्परेचर, एक रहेगा प्रेशर, एक रहेगा सरफेस एरिया, और एक फैक्टर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेम्परेचर, प्रेशर एंड सरफेस एरिया। इन 3 फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। तो डियर फ्रेंड, इसमें हमारे 2 एडजॉर्प्शन होंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिर इनके बीच का डिफरेंस, और सबसे लास्ट का टॉपिक इसमें हमारा रहेगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एडजॉर्प्शन टॉपिक को भी हम 2 हिस्सों में कवर करेंगे अलग अलग। आज जो हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन टर्म की डेफिनेशन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस, और इसकी मैकेनिज्म को आज हम पढ़ेंगे। तो आज के हमारे ये टॉपिक्स रहेंगे 3। पहला टॉपिक हमारा एडजॉर्प्शन है। सेकेंड टॉपिक जो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा कॉलाइड्स। डियर फ्रेंड, कॉलाइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रहता है द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलाइड्स।
जिसको हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड और प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। तो ये हमारा कॉलॉइड टॉपिक रहेगा। और डियर फ्रेंड, हमारा तीसरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कैटालिसिस का। कैटालिसिस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, उन सभी रिएक्शंस के अंदर कोई ना कोई ऐसे एजेंट होते हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो रिएक्शंस बायोलॉजिकल हों, चाहे वो रिएक्शन केमिकल हों। बायोलॉजिकल रिएक्शंस में हम इसे कहते हैं एंजाइम कैटालिसिस। तो हम यहां सबसे पहले पढ़ेंगे कैटालिसिस की डेफिनेशन, कैटलिस्ट क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एंजाइम कैटालिसिस और फिर हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो डियर फ्रेंड, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। आइए करते हैं शुरू सबसे पहले एडजॉर्प्शन के साथ। अब एडजॉर्प्शन को समझने के लिए आपको सरफेसेज को देखना होगा। तो आप ये तीनों टॉपिक्स के जो मेन बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले उसको समझ लें चैप्टर शुरू करने से पहले कि सरफेस केमिस्ट्री का जो मेन ध्येय है, जो इंपॉर्टेंस है, वो क्या है। तो सरफेस केमिस्ट्री में एक जो सबसे नेसेसरी पार्ट होता है, जिसका मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दूंगा, जो सरफेसेज होती हैं उन पर किस तरह से एडजॉर्प्शन होता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे नेसेसरी पार्ट है कि एक सरफेस होना चाहिए, और ये जो सरफेस होता है, इस सरफेस को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। मैं इसकी डेफिनेशन अलग से भी बताऊंगा आपको फिलहाल, लेकिन इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक सरफेस होना चाहिए। ये जो सरफेस है हमारा, इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल आकर एक्यूमुलेट हो जाता है, इस तरह सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। द एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ओवर द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अब ये जो पार्टिकल इसके ऊपर आकर डिपॉजिट होते हैं सरफेस के ऊपर, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट। तो प्यारे बच्चों, एडजॉर्बेट आया और वो सरफेस के ऊपर आकर डिपॉजिट हो गया, और इस सरफेस को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट वो सरफेस होती है जिसके ऊपर कोई भी पार्टिकल या एडजॉर्बेट आकर एक्यूमुलेट होता है। तो अब हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे यहां एडजॉर्प्शन की, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्यारे बच्चों, लिखेंगे डेफिनेशन आप एडजॉर्प्शन की। द एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड या सॉलिड की सरफेस पर पार्टिकल्स का आकर डिपॉजिट हो जाना कहलाता है एडजॉर्प्शन। इसको आप नोट करेंगे। द एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल above the surface of adsorbent is called adsorption। जो पार्टिकल्स आए उनको हमने कहा एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर पार्टिकल्स आए उनको हमने बोल दिया एडजॉर्बेंट। तो अब यहां 3 टर्म हो गए हमारे। सबसे पहले एडजॉर्बेट क्या होता है? एडजॉर्बेट वो पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होते हैं। फिर हमारा सेकंड डेफिनेशन हुआ एडजॉर्बेंट का। एडजॉर्बेंट से आप क्या समझते हैं? एडजॉर्बेंट
वो सरफेस होती है जिसके ऊपर आकर पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं। तो एडजॉर्बेंट कौन कौन रह सकता है हमारा, इसके मैं अभी एग्जांपल आपको दूंगा। सबसे अच्छा एडजॉर्बेंट, जैसे हम जब एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत सारे एप्लीकेशन बताऊंगा, लेकिन कुछ एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं जहां पर जो माइंस होती हैं, जहां मजदूर काम करते हैं, जहां हार्मफुल गैसेज होती हैं, तो वहां पर गैस मास्क दिए जाते हैं उन लेबर्स को, मजदूरों को। और उन गैस मास्क का फंक्शन होता है वो चेहरे पे लगे रहते हैं। मैं वीडियो के बीच में आपको उनके डायग्राम आपको दे दूंगा गैस मास्क के। तो गैस मास्क उनके चेहरे पे लगे होते हैं, जो हार्मफुल गैसेज होती हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सांस के साथ हार्मफुल गैसेज अंदर नहीं जा पाती। तो इसके एग्जांपल्स में रहेगा चारकोल, इसके एग्जाम्पल में रहेगा जिलेटिन, इसके एग्जाम्पल में रहेगा सिलिका जेल, इसके एग्जाम्पल में रहेगा कैल्शियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में रह सकता है हमारा मिथाइलिन ब्लू रह सकता है। तो कई सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं। मैं सारे एग्जाम्पल्स के नाम आपको एक अलग से वीडियो के बीच में दे दूंगा, या मैं नोट कर दूंगा, अभी आप नोट करेंगे उसको। तो क्या क्या हमारा एडजॉर्बेट हो सकता है, तो अगर मैं वाटर लेता हूं H2O, H2O को आप एक सिंपल एग्जांपल्स लेंगे कि आपने एक अपने घर के अंदर ठंडे पानी की बोतल ली, ठंडे पानी की बोतल, तो उस ठंडे पानी की बोतल के ऊपर बाहर से वाटर की ड्रॉपलेट्स आकर इकट्ठा हो जाती हैं, और वाटर की ड्रॉपलेट्स का आकर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाना ही एडजॉर्प्शन है। अब चाहे तो आप पानी का ग्लास ले लो, इसमें कुछ भी भरा हुआ है, चाहे तो ये इसमें बर्फ हो सकती है और चाहे तो इसमें ठंडा पानी अंदर हो सकता है। तो जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आकर बाहर एक्यूमुलेट होती हैं, ये इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर होता है ये उससे आती है। तो मॉइस्चर की वाटर ड्रॉपलेट्स का डिपोजिशन हो जाना कहलाता है एडजॉर्प्शन। अब एक और एग्जांपल लेंगे इसी का हम। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म था वो एडजॉर्प्शन हो गया। सेकंड हमारा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हिंदी में कहते हैं अवशोषण। एब्जॉर्प्शन पहला एडजॉर्प्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपने कोई सॉलिड पार्टिकल लिया या कोई मटेरियल लिया, सॉलिड पार्टिकल भी नहीं कह रहा मैं, कोई भी मटेरियल लिया, और मटेरियल लेने के बाद हमने जब ये किसी दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में गया तो पार्टिकल्स इसके इनसाइड द बल्क आ गए। तो इनसाइड द बल्क पार्टिकल्स का आ जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये हुआ एब्जॉर्प्शन। तो अभी टोटल हमारे कितने टर्म हो गए? 4 टर्म की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। सबसे पहले एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में 2 और टर्म आए थे, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के मैंने एग्जांपल्स आपको दिए थे, चारकोल, सिलिका जेल, जिलेटिन, और कई एग्जांपल दिए थे, और भी मैं आपको दे दूंगा। तो कहीं कहीं वाटर भी एडजॉर्बेंट की तरह काम कर सकता है। फिर है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच पार्टिकल्स डिपोजिट इनसाइड द बल्क ऑफ अनदर मटेरियल। दूसरे मटेरियल की बल्क में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। और तीसरा इसका एग्जांपल मैं इसका और एक एग्जांपल लेंगे। आपने सपोज दैट आपने लिया रुई, कॉटन, और कॉटन को आपने इंक में या किसी कलर सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो जो कलर सॉल्यूशन होगा वो कॉटन के अंदर तक जाएगा। जब वो कलर के अंदर तक जाएगा तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। अब जो तीसरा टर्म है इसका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा जॉर्प्शन। जॉर्प्शन, प्यारे बच्चों जॉर्प्शन को समझेंगे।
जॉप्शन का मतलब होता है एडजॉप्शन सरफेस के ऊपर और एब्जॉर्प्शन सरफेस के अंदर। ये दोनों प्रोसेस एक साथ जब होती हैं, जब सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो तो एडजॉर्प्शन, जब उसके भीतर जाए तो एब्जॉर्प्शन। व्हेन बोथ प्रोसेस एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली, जब ये दोनों एक ही साथ होती हैं तो हम इसे कह देते हैं जॉर्प्शन। एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं, आपने इंक लिया और इंक के सॉल्यूशन में आपने चॉक को डिप कर दिया, तो जैसे आपने चॉक को डिप किया तो उसमें जो इंक था वो तो रह जाएगा सरफेस के ऊपर, और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स थी वो इनसाइड द बल्क चली जाएंगी। तो यहां पर चॉक के अंदर वाटर का तो हुआ एब्जॉर्प्शन और इंक का हुआ एडजॉर्प्शन। तो जब ये दोनों साथ साथ होती हैं तो हम इसे कह देते हैं जॉर्प्शन। तो अभी तक हमारे टोटल टर्म हो गए 5। सबसे पहले एडजॉर्प्शन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर जॉर्प्शन। अब हमारा लास्ट टर्म आता है विच इज द अपोजिट ऑफ जॉर्प्शन, द सेपरेशन ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। इन दोनों को अलग कर देना कहलाता है डिजॉर्प्शन। तो हमारा 6th टर्म हुआ डिजॉर्प्शन। तो प्यारे बच्चों, अभी आप बेसिक इंट्रोडक्शन में इन 6 टर्म की डेफिनेशन समझ लेंगे और लिख लेंगे, और इसके बाद हम आपको बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन क्या है? डिजॉर्प्शन है, आपने कोई गिलास लिया पानी का, पानी के गिलास के ऊपर एडजॉर्प्शन हो गया, आपने उसे हीट कर दिया और हीट करने के बाद दोबारा से वो सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद तो अगर हम जॉर्प्शन को समझें तो जॉर्प्शन का मतलब था कि दोनों प्रोसेस एक साथ होना, एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी। इसके अपोजिट होता है डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब होता है इन दोनों को सेपरेट कर देना। जैसे ही हमने एक वाटर का गिलास लिया ठंडा, गिलास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आकर इकट्ठी हुई, तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स को यहां से सेपरेट कर देना बाय हीटिंग, और आफ्टर सम टाइम वो खुद ही सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिजॉर्प्शन। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके लिए ये 6 डेफिनेशंस हो गई। पहली है एडजॉर्प्शन क्या है, द एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल ओवर द सरफेस। फिर है एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेट वो पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होते हैं। कौन हो सकते हैं वो पार्टिकल? मोस्टली गैसियस पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे वाटर है, अमोनिया है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं। ये गैसेज सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट के रूप में फंक्शन करती हैं। अगला है हमारा एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट उस सरफेस को कहते हैं जिसके ऊपर पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट होते हैं। चौथा है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पार्टिकल इनसाइड द बल्क आते हैं। इसके लिए आप चॉक का एग्जांपल ले सकते हैं। चॉक को आप एक कलर्ड सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दो, तो कलर्ड सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद सरफेस के ऊपर इंक रह जाएगा या कलर रह जाएगा, और वाटर जो है वो इनसाइड द बल्क चला जाएगा। तो वाटर का होगा एब्जॉर्प्शन और कलर का होगा एडजॉर्प्शन। फिर है हमारा 5वां टर्म जॉर्प्शन। जॉर्प्शन में बोथ प्रोसेस अकर्स एट सेम टाइम। और 6th टर्म है हमारा डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन के लिए इनको सेपरेट करना होता है दोनों को। तो डियर फ्रेंड, अब हम अगला पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का डिफरेंस। तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप और उसको खुद भी समझेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
एडजॉर्प्शन, तो इससे आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो जाएंगी। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे और इसके जो पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बोल देता हूं, तो आप इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो इनके बीच का क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस, सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है सरफेस पर और एब्जॉर्प्शन होता है बल्क में, इनसाइड द बल्क। पहला फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है कि जो एडजॉर्प्शन होता है ये फास्ट होता है बिगिनिंग में, फास्ट इन बिगिनिंग और स्लो एट एंड, एंड में जाकर ये स्लो हो जाता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है ये हमेशा यूनिफॉर्म रेट से होता है। इसके बाद जो एब्जॉर्प्शन है ये सरफेस फिनोमिनन है और एब्जॉर्प्शन इनसाइड द बल्क होती है। जो एडजॉर्प्शन है ये एक फास्ट प्रोसेस है। तीसरा डिफरेंस आप नोट कर लेंगे, ये एक फास्ट प्रोसेस है और ये एक स्लो प्रोसेस है। तो ये इनके बीच का होता है डिफरेंस। तो अभी आपके लिए ये 6 डेफिनेशन प्लस एक ये क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन। और अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की, और मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के साथ साथ हम इसके डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन है वो भी समझेंगे और किस किस तरह से ये प्रोसेस होती हैं ये भी समझेंगे। आइए पढ़ते हैं मैकेनिज्म। तो प्यारे बच्चों, एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन में बताता हूं। इसके इतने अनलिमिटेड एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में। जो रिएक्शंस होती हैं उनमें कैटालिसिस में यूज होता है। जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो इसी एडजॉर्प्शन की वजह से होती हैं। जो डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, या जो खानों में काम करने वाले लोग होते हैं, जहां पर हमें हार्मफुल गैसेज का एडजॉर्प्शन कराना हो या एक्सेस का एडजॉर्प्शन कराना हो, वहां पर हम एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन यूज करते हैं। अब मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एडजॉर्प्शन किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती हैं जिनमें टेम्परेचर रिलीज होता है। अब एक्सोथर्मिक का हमें पता कैसे चलेगा? एक्सोथर्मिक का पता हमें ऐसे चलेगा, अगर ये कोई सरफेस है जिस पर आकर पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट होना है, तो जो पार्टिकल्स आएंगे एडजॉर्बेट के, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो इस सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएंगे, फोर्स बनाएंगे, और जैसे वो फोर्स बनाएंगे तो वो स्टेबिलिटी की स्टेट की ओर मूव करेंगे, और स्टेबिलिटी की स्टेट की ओर मूव करने में वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एनर्जी रिलीज में डेल्टा एच हो जाता है नेगेटिव। एक बात। सेकेंड बात, जब उनका डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है, सॉरी डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है, तो ये एक्सोथर्मिक हुई। अब क्योंकि पहले पार्टिकल जो आसपास गैसेज के मूव कर रहे थे वो रैंडमाइज थे, तो धीरे धीरे इनका रैंडमाइजेशन कम होता है। रैंडमाइजेशन कम होने से उसकी एंट्रोपी घट जाती है। एंट्रोपी कम हो गई उसकी और एनर्जी भी कम हो गई, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, व्हाई एडजॉर्प्शन ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? तो इसको समझना है, क्योंकि वो मूविंग पार्टिकल्स थे, तो मूविंग पार्टिकल्स जब सरफेस पर आकर इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होने में वो एनर्जी रिलीज करेंगे। दैट इज बाय एडजॉर्प्शन ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
अब इसमें एंट्रोपी भी घटता है। अब एंट्रोपी जो घटेगा तो ये वाला पार्ट भी नेगेटिव हुआ और ये वाला पार्ट भी नेगेटिव हुआ, लेकिन जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो हमेशा कम होनी चाहिए टी डेल्टा एस से। ये वाला पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो टोटल जो वैल्यू है डेल्टा जी की वो कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। तो इसकी मैकेनिज्म के लिए हमें एक तो ये समझना होगा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसका डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि फोर्सेज बढ़ते हैं। इसका डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, एंट्रोपी चेंज, क्योंकि रैंडमाइजेशन कम होता है, और इसीलिए इसका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव आ जाता है। तो डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू, इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है डेल्टा एच की, वो नेगेटिव वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा होनी चाहिए। तो डेल्टा जी नेगेटिव के कारण ये स्पॉन्टेनियस है। अब तीसरी बात आती है, एक तो पहला जो रीजन रहेगा वो रहेगा एनर्जी डिफरेंस, कि सरफेस पार्टिकल्स और जो मूविंग पार्टिकल्स हैं अगर उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है तो एडजॉर्प्शन होगा। और सेकंड जो बात है वो है अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेज का होना। तो डियर फ्रेंड, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पूरी केमिस्ट्री के अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस को बताती है। ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको बताया था कि अगर आपको किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को फाइंड करना हो तो उसका डेल्टा जी हमें फाइंड करना होता है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो रिएक्शन फिजिबल होगी। तो एक रीजन इसका है डेल्टा जी का नेगेटिव होना, और इसके कारण ये हमारी प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस। सेकंड रीजन है इसका अनबैलेंस्ड फोर्सेज, सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेज से क्या मतलब है कि अगर ये कोई मटेरियल है और इसमें एक पार्टिकल यहां है इनसाइड द बल्क, तो इस पर चारों साइड से फोर्स लगेंगे जो कि बैलेंस होंगे ऐसे। लेकिन जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, सरफेस के पार्टिकल पर जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस नहीं होते। सरफेस के पार्टिकल पर ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगता, तो इन फोर्सेज को बैलेंस करने के लिए, इन फोर्सेज को बैलेंस करने के लिए बाहर से पार्टिकल्स आकर इनके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और यही दो कारण होते हैं इसकी मैकेनिज्म के। तो डियर फ्रेंड, एडजॉर्प्शन क्यों होता है ये मैंने आपको बताया। एडजॉर्प्शन होने में डेल्टा जी का रोल होता है, डेल्टा एच का रोल होता है, और अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑन सरफेस पार्टिकल्स, तो इसके कारण एडजॉर्प्शन होता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एडजॉर्बेट। हम एडजॉर्बेट लेंगे वाटर को, वाटर H2O, और H2O हम किस रूप में लेंगे, गैस फॉर्म में। अगर हम H2O को एक CaCl2 के ऊपर कैल्शियम क्लोराइड लें, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। एब्जॉर्प्शन आप समझते हैं, क्योंकि जो CaCl2 है वो एक सॉल्ट है, और सॉल्ट में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो इनसाइड द बल्क जाएंगी। लेकिन अगर हम यहीं सिलिका जेल ले लेते हैं, सिलिका जेल, तो सिलिका जेल में होगा एब्जॉर्प्शन। तो एक एग्जांपल ये हो गया कि वाटर
की ड्रॉपलेट्स को अगर हमें कहीं से रिमूव करना हो, अगर हमें कहीं से मॉइस्चर को रिमूव करना हो, तो हम वहां पर सिलिका जेल रख देते हैं। सिलिका जेल वाटर की सारी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो गैस फॉर्म में वाटर होता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब यहां पर जो वाटर की जो गैसेज हैं, इसकी एनर्जी ज्यादा है और सिलिका जेल के ऊपर जाकर ये एनर्जी को लूज कर देगा और ये डिपॉजिट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा कौन है? एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट। और ये दोनों कौन है? एडजॉर्बेंट। इनके ऊपर आकर इकट्ठा किया था। अभी हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे NH3 का। अगर हम NH3 गैस है, अगर हम NH3 को वाटर के ऊपर, वाटर लिक्विड है, तो वाटर के ऊपर अगर हम इसको ले जाएंगे तो यहां पर होगा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन NH3 का। और अगर हम इसी NH3 को, अमोनिया को, चारकोल के ऊपर ले जाएंगे, चारकोल, तो चारकोल के ऊपर होगा एब्जॉर्प्शन। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एब्जॉर्प्शन। अब ये दो एग्जांपल मैंने लिए। इसके अलावा मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था चौक का। और चौक में हमने क्या ऐड किया था? इंक ऐड किया था, इंक। तो ये दोनों एग्जांपल आप लिख लेंगे। ये एडजॉर्बेट है, ये एडजॉर्बेट है। ये चार हमारे एडजॉर्बेंट हैं। कैल्शियम क्लोराइड वाटर के साथ एब्जॉर्प्शन होगा, सॉरी एडजॉर्प्शन होगा, नॉट एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर एब्जॉर्प्शन और सिलिका जेल के ऊपर एडजॉर्प्शन। इसी तरह अगर हम अमोनिया लेंगे तो वाटर के ऊपर एडजॉर्प्शन और चारकोल के ऊपर एब्जॉर्प्शन। अगर अब हम इंक लें, इंक को लें एडजॉर्बेट के रूप में, इंक, और हम इंक को किस में मिलाएं? चौक में। तो यहां पर दोनों प्रोसेस एक साथ होगी। जो कलर होगा उसका तो होगा एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, और जो इसका इंक का वाटर होगा उसका होगा एब्जॉर्प्शन। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको दोनों प्रोसेस एक साथ समझनी है तो हम एग्जांपल ले सकते हैं चौक का। अब हम सबसे लास्ट में आपसे